हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे चल रही तैयारी आपकी? हाय, मेरा नाम चमन लाल साहू, व्याख्याता शासकीय स्कूल बोड़सा से। आज हम देखते हैं क्षेत्रमिति से जो ब्लूप्रिंट के आधार पर 4 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं इसको। क्या दिया गया है? लोहे की 3 गोली, लोहे के 3 गोलियों की त्रिज्याएं हम मान लेते हैं। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। यह 3 गोली है जिनकी त्रिज्या दिया गया है। माना कि हमको ज्ञात क्या करना है? नए गोले की त्रिज्या, मतलब नए और बड़े गोले, बड़ा बनेगा ना जी, तो बड़े गोले की त्रिज्या, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। अब हमको समझना है कि जब गोला बनाया गया पिघला के, तो आयतन वही रहेगा। यदि एक गोला 6 किलो का है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, दूसरा 8 किलो का, तीसरा 10 किलो का, तो तीनों को जब मिला के नया गोला बनाएंगे तो 10 और 8 18, 18 और 6 24 किलो का, मतलब उसका वजन वही रहेगा, आयतन वही रहेगा। तब दोनों गोले का आयतन, अर्थात नए जो गोला बनेगा, नए बड़े गोले का आयतन और तीनों गोलों के आयतन ये बराबर रहेगा। आयतनों का योग, तीनों गोलों के आयतनों का योग बराबर रहेगा। फार्मूला यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर तिरघात, तीनों गोलों में पहला गोला 4/3 पाई R1 तिरघात, दूसरा 4/3 पाई R2 तिरघात, तीसरा गोला 4/3 पाई R3 तिरघात। तीनों गोलों के आयतनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ हम R रखेंगे, कॉमन थोड़ा सा देख लेंगे। 4/3 पाई तीनों में है, बाहर निकाल लेंगे तो ये R1 तिरघात प्लस R2 तिरघात प्लस R3 तिरघात, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 4/3 है, पाई है और R तिरघात है। दोनों पक्षों में 4/3 पाई कॉमन है, कट गया तो क्या बच गया? R तिरघात हमको जो निकालना है मान, R1 का मान रख देंगे। R1 का मान है 6, तो 6 का तिरघात, R2 का मान है 8, तो 8 का तिरघात, R3 का मान है 10, तो 10 का तिरघात। इस प्रकार तीनों का तिरघात निकालेंगे। 6 का तिरघात 6 6 का 36, 6 का 216 आएगा। 8 का तिरघात 8 8 64, 8 512 और 10 का तिरघात 10 10 100 10 1000। जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या होगा? 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1000, ये 1728। जनरली जहां पर भी ये त्रिघात या जो घात रहता है, वो इसके बाद जो मान प्राप्त होता है वो भी किसी का उतने वर्ग रहता है, उतने का घात रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1728, ये है 12 का त्रिघात। 12 को गुना करके देखते हैं, 12 गुणित 12 ये आ गया 144, फिर 12 से गुना करेंगे, 12 चौक 48, 48 और 4 52 का 2, 80 5, 12 कम 12 5 17। इस प्रकार 1728 जो प्राप्त हो 12 का त्रिघात है। दोनों तरफ त्रिघात कॉमन निकल गया, तो R का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं नीचे, अतः नए गोले की त्रिज्या जो हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या जिसको हमने क्या माने थे? R माने थे, वो है
12 सेंटीमीटर। चलिए क्षेत्र मिति से अगला प्रश्न देखते हैं। ये शंकु के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न है। एक शंकु के आकार के तंबू हम बनाते हैं जिसमें 65 पाई है, ऊपर प्रिंट मिस्टेक था तो पाई डाला गया है, तो 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। अब कपड़ा तंबू जब बनाएंगे तो कपड़ा कहाँ लगेगा, उसका बाहरी वाला भाग जिसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। यही हमको समझना है कि हमको दिया क्या गया है। एक्चुअली में दिया है कपड़ा लगा है वो है वक्र पृष्ठ, तो तंबू की हमको तिरक ऊंचाई दिया है 13 मीटर, तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो कपड़ा लगा है मतलब हमेशा याद रखना, जब तंबू को बनाने के लिए कपड़ा लगता है तो उसके वक्र पृष्ठ वाले भाग में ही लगता है, अर्थात तब इसको जब हल करेंगे तब ये हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले एक शंकु के आकार के तंबू को बनाने में लगा कपड़ा जो क्या है इसका वक्र पृष्ठ को ढकता है, और ये है 65 पाई वर्ग मीटर, इतना लगा हुआ है। अब दिया क्या गया है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको एल से दर्शाती है, दिया गया है 13 मीटर। हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई जिसको h से दर्शाते हैं, तो हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई बराबर h लिख लेते हैं। और हमको ज्ञात करना है त्रिज्या को r से शो करते हैं, इसलिए त्रिज्या r मान लेते हैं। अब चूंकि दिया गया है वक्र पृष्ठ, कपड़ा दिया है जो वक्र पृष्ठ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दिया है 65 पाई। सूत्र यहां रखेंगे, मान सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 65 पाई। ध्यान से देखेंगे, हमको यहां से निकल के जाएगा त्रिज्या का मान आर बराबर 65 पाई बटे ये पाई नीचे चला जाएगा। एल का मान दिया है तिरक ऊंचाई का मान 13, पाई एकम पाई कट गया, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। इस प्रकार त्रिज्या का मान निकल गया, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर त्रिज्या। अब हमको निकालनी है ऊंचाई के लिए ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध है, वो है तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, जिसे एल वर्ग कहते हैं, बराबर त्रिज्या का वर्ग होता है और ऊंचाई का वर्ग होता है। इस संबंध से, इस सूत्र से ऊंचाई का मान निकल जाएगा। तिर्यक ऊंचाई एल का मान है 13, तो 13 का वर्ग, त्रिज्या आर का मान हमने निकाले 5, तो 5 वर्ग, ऊंचाई h है तो h का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 13 गुणित 13, 5 का वर्ग 25 धन h का वर्ग। हमको h का वर्ग निकालना है, ऊंचाई का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 है, 25 को पक्षांतर करेंगे तो -25, घटा देंगे तो 144। अब 144 भी किसी का वर्ग है, 12 में 144 होता है, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग कट गया। इस प्रकार h वर्ग आ गया 12 वर्ग, मतलब h का मान 12। अतः ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर
मीटर। और त्रिज्या यहां से निकल गया है 5 मीटर तथा त्रिज्या जिसको हमने से माना था r बराबर 5 मीटर। इस प्रकार हम एक तंबू का भी कपड़ा के आधार पर हम उसकी ऊंचाई कितना रहेगा बनाने के लिए, उनका तिर्यक ऊंचाई कितना रहेगा, उसका ऊंचाई कितना रखेंगे, कितना त्रिज्या या व्यास कितना घेरे गए हम निकाल सकते हैं। चलिए, ओके सर, थैंक यू।